अपने सब्सक्राइबर के हार्टफेल्ट नोट जब पढ़ती हूँ या वो जब ये कहते हैं कि उन्हें मुझे देख करके एरोइड्स लगाने का शौक लगा या उनके एरोइड्स बहुत हेल्दी हो गए हैं या उनके प्लांट्स की केयरिंग में बहुत फर्क पड़ा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, खास करके इंडियन प्लांट लवर्स के बीच में, जिसकी की कोई सीमा नहीं है। आप जब भी देखिए, हर आदमी जो अपना प्लांट रिपोर्टिंग के समय खराब कर चुका होता है, उसका जो सवाल होता है उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप कभी भी गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि वो यही पूछते हैं कि हमने अपना प्लांट लाया और वो रेड सॉयल में लगा था, तो हमने उसको निकाल दिया, पूरी तरह से रूट से रिमूव कर दिया, प्लांट को अच्छे से धो के भी लगाया था, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे प्लांट की पत्तियां ड्रूपी हो रही हैं और गिर जा रही हैं। और जब मैं ये पढ़ती हूँ कमेंट, ये सवाल पढ़ती हूँ, तो मेरा दिल इतना दुखी हो जाता है, क्योंकि मैं कई सालों से लगातार अपने वीडियोस के जरिए आपको ये बता रही हूँ कि आप कभी भी कोई भी ऐसी चीज को ब्लाइंडली फॉलो ना करें जो कि नॉन साइंटिफिक हो। यानी कि गार्डनिंग एक शौक है, एक हॉबी है, और जब आप उसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी, थोड़ा सा साइंस मिला लेते हैं, तो फिर आपका जो गार्डनिंग का एक्सपीरियंस होता है वो यकीनन एक सुखद अनुभव में बीत जाता है। जिस तरह से मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि प्लांट में लोकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी कि किस तरह से अगर आपके यहाँ लाइट कम आती हो तो आप अपने प्लांट्स को मेंटेन रख सकते हैं, और खास करके ट्रॉपिकल अरॉइड्स को या लो लाइट एरियाज में कौन कौन से प्लांट ग्रो होंगे, ये भी मैंने उसके बाद के एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। और कुछ प्लांट वैरायटीज भी बताई थी जो कि नॉर्मल, मीडियम और थोड़ी सी एग्जॉटिक वैरायटीज थी, जो लो लाइट में पूरी तरह से सक्सेसफुली ग्रो हो सकती हैं। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फिर अगला जो वीडियो है ये है सॉयल के बारे में। ज्यादातर प्लांट लवर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो नर्सरी सॉयल को लेकर के होता है, और अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं वो उसी के चारों ओर होते हैं। और अभी क्योंकि ये समय है नए प्लांट्स खरीदने का, प्लांट लवर्स नए नए प्लांट खरीद के ला रहे हैं, और लाते हैं तो ऑब्वियसली उनको रिपोर्ट भी करना होता है। और रिपोर्ट करते समय क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, ये सारी बात डिस्कस करेंगे। और सॉयल की जो किचकिच है उसको फाइनली कम से कम मैं अपने सब्सक्राइबर के मन से खत्म कर देना चाहती हूँ। वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि यही वो रिवॉर्ड है जो आप मुझे अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो इसमें कंजूसी मत कीजिए। तो चलिए अब वीडियो के टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे वो ये करेंगे कि आखिर रेड सॉइल को लेकर के इतनी किचकिच क्यों है, या बहुत सारे लोग कहते हैं चिकनी मिट्टी, यानी कि कोलकाता की मिट्टी, यानी कि पुणे की मिट्टी। तो देखो भाई, कोलकाता और पुणे में हमारे यहाँ से ज्यादा अच्छे प्लांट ग्रो होते हैं, क्योंकि जो उनकी क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, ह्यूमिड है, और हमारी तरह से एकदम ड्रास्टिक वेदर चेंजेस नहीं होते हैं। तभी तो आप जब पुणे में, कोलकाता में सड़कों पे जाएंगे तो रोड साइड में लगे हुए प्लांट्स कितने खूबसूरत लगते हैं, और कितने एग्जॉटिक प्लांट्स भी वहां लगे होते हैं और आराम से सरवाइव कर रहे होते हैं। जबकि जो डिवाइडर्स पे रोड साइड प्लांट लगे होते हैं उनमें ऐसा तो है नहीं कि कोई रोज पानी डाल रहा है, पर फिर भी वो हेल्दी हैं। तो इसका तो एक सिंपल सा मतलब है ना, यानी कि वहाँ की क्लाइमेट उनके अनुकूल है, वहाँ की मिट्टी उनके लिए बढ़िया है। तो वही मिट्टी जो कोलकाता में और पूना में बढ़िया हो रही है, वो हमारे यहाँ के खराब क्यों हो जाती है। रेड जो सॉयल होती है वो इतनी खराब नहीं होती है जितना कि हमने उसको बना दिया है, बट कुछ न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होती है, यानी कि उसमें फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की मात्रा में थोड़ी कमी होती है अलूवियल या जो हम सॉयल लगाते हैं, लोमी सॉयल लगाते हैं, उसके मुकाबले। पर रेड सॉयल बुरी नहीं है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो जिन एरिया से आते हैं उनमें मेजरली जो है वो रेड सॉयल एरिया ही है, यानी कि फिलोडेंड्रॉन्स के लिए, पोथोस के लिए और तमाम ऐसी एरोइड प्लांट वैरायटीज के लिए रेड सॉइल उतनी बुरी नहीं होती है। और
जो हमारे सब ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो तो जिन जगहों से आ रहे हैं वहां पर वो नेचुरली भी ग्रो होते हैं, तो उनके लिए भी उतनी बुरी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो इस बात को दिमाग से एकदम निकालिए और गलत तरीके से रिपोर्टिंग करना बंद कीजिए। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है कि प्लांट को जब हम रिपोर्ट करते हैं नर्सरी से ला करके और उसकी पूरी मिट्टी धो करके निकाल करके पुराने घिसे पिटे तरीके से हम रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत गलत होता है। आप लोग 600 रुपए का एग्लोनिमा, 600 रुपए का कैलेथिया लाओगे और सोचोगे कि उसकी रूट धो करके तुम लगा दो और वो सही हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। पिछले साल 2024 में मैंने अपने इस एग्लोनिमा को पहली बार रिपोर्ट किया, जबकि ये एग्लोनिमा मेरे पास 2023 से था, पर मैंने इसको उसी नर्सरी पॉट में लगे रहने दिया था। और आप देख रहे होंगे कि इसकी मैंने सॉयल चेंज करके और इसको अपनी बनाई हुई नई अच्छी एग्लोनिमा सॉयल में पॉट किया। अब आज की डेट में इस प्लांट की सेहत देखिए, इस प्लांट की खूबसूरती देखिए, बहुत सारे नीचे से शूट्स आ रहे हैं, प्लांट और भी हेल्दी हो गया है। क्योंकि इसको इस तरह समझो, जैसे आप अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो अगले ही दिन से एकदम कंफर्टेबल नहीं होते हो। आपको वहां अपनी जड़ें जमाने में, अपने को वहां का अभ्यास करने में, अपनी आदत बनाने में टाइम लगता है। और कई बार आप नहीं भी रह सर्वाइव कर पाते हो, भाग के वापस अपने घर, अपने देश चले आते हो। क्यों आते हो? क्योंकि आपको वहां का वातावरण रास नहीं आता है। और इसका कारण क्या है? आप एकदम से यहाँ से जमे जमाए उखड़ के वहां चले गए। वैसा ही प्लांट के संग है। अगर आप एक बहुत अच्छा सा नर्सरी से प्लांट लाते हैं जो काफी समय से वहां की उस मिट्टी में लगा है और यहाँ लाकर सडनली आप उसी दिन उसको धो धा करके और उसकी रूट को बेयर करके उसको रिपोर्ट कर देते हैं एक डिफरेंट सॉइल मीडियम में, तो प्लांट के बहुत कम चांसेस हैं सरवाइव करने के, या फिर बहुत जबरदस्त तरीके से वो रिपोर्टिंग शॉक में जाएगा। और लकी रहे आप या आपकी केयरिंग सही रही तब तो वो रिकवर कर जाएगा। पर अगर आपकी केयरिंग सही नहीं रही या आपने जरा सी भी लापरवाही कर दी या बहुत केयर भी कर दी तो भी वो प्लांट मर जाएगा, खराब हो जाएगा। और आपके पैसे बर्बाद, आपकी मोटिवेशन का लॉस, हर तरह से आप नुकसान में रहेंगे। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जब आप प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो उसकी मिट्टी को पुरानी धो के निकाल दो। देखो, पुरानी जो मिट्टी होती है वो उसके अभिभावक है, उसके माँ बाप है। और जिस तरह एक बच्चे को आप माँ बाप से जब बहुत टेंडर एज में अलग कर दोगे तो वो बच्चा जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, उसकी ग्रोथ बैलेंस नहीं होगी और उसको बहुत सारी लाइफ में स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स आएंगी। वैसा ही कुछ इन प्लांट्स के संग है। जब आप उसकी सॉइल को तुरंत ही हटा के उसको एक नए मीडियम में लगा दोगे तो उसको कोप अप करने में, उसको अपने आप को खड़ा करने में वक्त लगेगा। कई बार वो खड़ा हो जाएगा लड़खड़ाते लड़खड़ाते, पर कई बार वो नहीं भी हो पाएगा और खराब हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं करना है। फिर आप में से बहुत सारे लोग सोचो बारिश का मौसम है, हमें तो प्लांट रिपोर्ट करना ही होता है, तो फिर हम क्या करें, ऐसा ना करें। देखो, सबसे पहला फोकस रखिए वो प्लांट को बचाने पे रखिए। और जिसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि प्लांट की रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है। प्लांट के नीचे की कुछ मिट्टी को हटा दीजिए इस तरह से और कुछ मिट्टी को उसमें लगे रहने दीजिए। पॉट में नीचे एक अच्छी सॉइल भरिए जो आपके यहाँ की बैलेंस सॉइल हो, यानी कि वो वेल ड्रेनिंग हो, न्यूट्रिएंट्स में रिच हो, उसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट अच्छी मात्रा में मिला हो और उसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी हो। और नीचे एक लेयर लगाने के बाद वो जो पुरानी सॉयल है उसके संग पूरा रूट बॉल को प्लांटर में रख दीजिए और फिर उसके बाद ऊपर से फिर अपनी 6 इंच तक अपनी मिट्टी डाल दीजिए। अगर आप अपने प्लांट के ऊपर की 6 इंच की मिट्टी को बदल देते हैं या फिर मॉडिफाई कर देते हैं तो जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सॉयल कोई भी होगी उसके टेक्सचर को हम उसमें अमेंडमेंट्स यूज करके बदल सकते हैं। जैसे कि आपको ये लगता है कि आपका प्लांट रेड सॉयल में है और आपको उसको एक अच्छी न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट में रिच वेल ड्रेनिंग सॉइल देनी है, चाहे वो चिकनी हो चाहे वो लाल हो। जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, हमने एग्लोनिमा रिपोर्ट किया, वो चिकनी मिट्टी में लगा था कैलेथिया। भाई, एग्लोनिमा और कैलेथिया नेचुरली भी जहाँ पैदा होते हैं वहां मिट्टी चिकनी ही होती है, तो इसलिए उसका इतना बड़ा हवा बनाने की जरूरत नहीं है। और इतने महंगे प्लांट्स को रखने का, उनको नर्चर करने का, उनको मेंटेन रखने का
तरीका जो है वो समझदारी से आएगा और बहुत सारे पेशेंस से आएगा। और उतावलापन या गलत चीजें देख करके गलत सलत कदम उठा लेने से आपके प्लांट्स मरेंगे। क्योंकि हम जब प्लांट लगाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो क्या है? हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो प्लांट को अपने पास लंबे समय तक बनाए रखना, ना कि कोई मार्क्स मिलने वाले हैं कि आपका किस सॉइल में लगा है, आपका किस सॉइल में नहीं लगा है, आपके नंबर कट जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको अपने प्लांट चलाने हैं, और अगर आपके प्लांट पुराने हो रहे हैं, बड़े हैं, मैच्योर है, हेल्दी हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छी केयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उसके मीडियम में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक बड़े प्लांटर में लगा हुआ नर्सरी से प्लांट लाते हैं जो बहुत अच्छा जमा जमाया है, तो अनावश्यक उसको फालतू में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर की 6 इंच की मिट्टी को खोद करके हटा दीजिए, उसमें नई अच्छी मिट्टी भर दीजिए। और अगर आपका प्लांट इजीली पॉट से रिमूव हो रहा हो अपनी मिट्टी के साथ, तो नीचे एक पतली लेयर डाल दीजिए नई मिट्टी की, और आप देखिए आपका प्लांट कभी भी रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं मरेगा। क्योंकि वो ही प्लांट जल्दी खराब होते हैं जो इनिशियल स्टेज में रिपोर्टिंग शॉक में चले जाते हैं। और नए प्लांट को रिपोर्टिंग शॉक से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अब आपका प्लांट जब पुराना हो गया, आपके पास है, आपको उसको रिपोर्ट करना है, पॉट बदलना है, आप जैसे भी कर देंगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि वही मीडियम जो आप यूज कर रहे थे सॉइल का, वही आप अगली बार रिपोर्टिंग में भी यूज करेंगे, तो वो प्लांट के लिए अजनबी नहीं होगी सॉइल। जो सॉइल है उसको अमेंड करने पे फोकस रखिए, ना कि उसको धो के डिस्कार्ड करने पे फोकस रखिए। रेड सॉइल को आप बहुत आसानी से अमेंड कर सकते हैं। 2 तरह की आपको रेड सॉइल मिलेगी। एक तो थोड़ी लोमी होगी, यानी कि जिसमें थोड़ा सा ऑलरेडी सैंड होगा और थोड़ी कोर्स होगी, और एक होगी चिकनी जो जल्दी से जम जाती है, और दोनों ही आयरन ऑक्साइड में रिच होती हैं पर और न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट होती हैं। तो ये आप देख रहे होंगे बास्केट में, जिसमें कि मैं वेरीगेटेड मैंड्रिन ड्यू की कटिंग्स लगा रही हूँ। ये जो मिट्टी है ये मॉडिफाइड सॉयल है, यानी कि आपको इसके कलर से पता चल रहा होगा कि ये रेड सॉयल है, पर ये काफी हेल्दी दिखाई दे रही है। और उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि रेड सॉयल ह्यूमस में डेफिशिएंट होती है। तो आपको कोई अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट या मैन्योर उसमें यूज करना होगा। आपको उसमें कोर्स सैंड यूज करनी होगी, और कोर्स सैंड भी ये वाली जिसको कि मोरंग कहा जाता है हमारी तरफ, उसको यूज कीजिए, ना कि ये ग्रे कलर वाली पतली गंगा बालू। आप इसमें सैंड की जगह, अगर आपको कोर्स सैंड नहीं मिल पा रही है तो आप परलाइट यूज कर सकते हैं, और ये चीजें मिट्टी के टेक्सचर को बदल देंगी। आप चाहे तो अपने यहाँ की थोड़ी सी गार्डन सॉयल भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, पर इस मिट्टी को डिस्कार्ड करने की भी जरूरत नहीं है, और ना ही इस मिट्टी में लगे हुए प्लांट की रूट्स को धो करके उनको रिपोर्ट करके अपने प्लांट्स को मारने की जरूरत है। बल्कि मैं अपने फिलोडेंड्रॉन्स में या तमाम तरह के अरॉइड प्लांट्स में डेलिबरेटली इस मिट्टी को यूज करती हूँ, क्योंकि फिलोडेंड्रॉन्स के लिए, पोथोस के लिए और तमाम तरह के अरॉइड्स के लिए ये मिट्टी काफी अच्छी होती है, और उसमें प्लांट काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी बना रहे हो, तो उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर और फंजीसाइड मत डालिए। कोई इंसान क्या बीमार होने के पहले ही जो है वो इलाज करने लगता है, दवाइयां खाने लगता है? नहीं करता है ना। जब फंगस आएगी तब फंजीसाइड यूज करेंगे ना। जरूरत नहीं होती है इन चीजों की इतना ज्यादा। एक तो केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, दूसरा फंजीसाइड को डाल देने से प्लांट नहीं मरेगा ऐसा नहीं है। अगर रूट बॉल डिस्टर्ब हो गई, ज्यादातर चांसेस है कि प्लांट मरेगा ही मरेगा। या फिर फंजीसाइड की मात्रा ज्यादा होने से भी प्लांट मरता है, और कई प्लांट को फंजीसाइड में जो केमिकल्स होते हैं वो रास भी नहीं आते हैं। तो ये मान लेना कि फंजीसाइड डाल देना प्लांट को जिंदा रखने की गारंटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टे कई बार ज्यादा फंजीसाइड होने से, या कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फंजीसाइड से भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल अच्छे से नहीं उसके संग कोप अप कर पाते हैं। तो इसलिए एंटिसिपेशन में चीजें मत यूज करिए। आप अपने प्लांट को जब लगाते हैं तो मिट्टी में अच्छा ऑर्गेनिक कंपोस्ट, कोर्स सैंड, परलाइट और अच्छी गार्डन सॉयल, परलाइट और कोर्स सैंड में से जो भी आप चाहे यूज कर सकते हैं। अच्छी गार्डन सॉयल का हिस्सा बड़ा होगा। और अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है और प्लांट को एक मॉइस्चर रिटेनिंग सॉयल चाहिए, तब आप उसमें कुछ हद तक कोकोपीट इस्तेमाल करेंगे। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि मिट्टी का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसका बड़ा पोर्शन आपकी लोकल गार्डन सॉयल होगी,
फिर उस सॉइल के टेक्सचर के हिसाब से आप उसमें कोर सैंड यूज करेंगे, आप उसमें कोकोपीट यूज करना चाहेंगे या नीड होगी तब यूज करेंगे, पर आप अंधाधुन उसमें ऊल जुलूल चीजें नहीं यूज करेंगे। अच्छी ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज कीजिए। हमेशा ये ध्यान रखना है कि कोई भी मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल, चाहे आप राइस हस्क मिला रहे हैं, चाहे आप कोकोपीट मिला रहे हैं, चाहे आप मॉस ग्रास मिला रहे हैं, वो 20% से ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ खास करके इंडिया में जब हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, वहां पर 3 वेदर होते हैं, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, बहुत बारिश। और इन तीनों मौसम में अगर ज्यादा कोकोपीट है तो नुकसान करेगी। गर्मियों में आप वाटरिंग ज्यादा करेंगे, रूट रॉट होगा। बारिश में इतनी बारिश होती है कि ज्यादातर एग्लोनिमा, पीस लिली, इस तरह के प्लांट जिनको बारिश में बहुत अच्छा ग्रो होना चाहिए क्योंकि हाई ह्यूमिड कंडीशंस मिलती हैं, पर वो पीली पत्ती करके खराब होने लगते हैं, ब्राउन जली जली पत्तियां होने लगती हैं। उसका जो बहुत बड़ा कारण होता है वो होता है मिट्टी में एक्सेसिव मॉइस्चर का हो जाना, जो कि एरेशन को ब्लॉक करता है और रूट्स को सड़ा देता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको मिट्टी ऐसी बनानी है जिसमें मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल बहुत ज्यादा ना हो। और जरूरी नहीं है कि आप जब तक हर प्लांट में कोकोपीट नहीं ऐड कर देंगे तो आपकी गार्डनिंग नहीं होगी। जब कोकोपीट नहीं आते थे तो नॉर्मल गार्डन सॉयल, कंपोस्ट और कोर सैंड मिला करके ही प्लांट लग रहे थे और प्लांट चल भी रहे थे, ऐसा नहीं था। तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि प्लांट की मॉइस्चर नीड के हिसाब से, ह्यूमिडिटी की नीड के हिसाब से मिट्टी में मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल्स को मिलाइए, ताकि आपके प्लांट की मिट्टी ऐसी बने जो प्लांट को सपोर्ट करे। और दिमाग से ये फितूर निकाल दीजिए कि वो रेड सॉयल है, वो चिकनी सॉयल है। सॉयल को अमेंड कर लीजिए, यानी कि उसकी जो टेक्सचर है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसमें बदलाव करिए और उसको थोड़ा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दीजिए। आप लीफ मोल्ड यूज कर लीजिए, वर्मी कंपोस्ट यूज कर लीजिए, लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर लीजिए, कुछ भी करके उसको मॉडिफाई कर लीजिए। उसमें एक मुट्ठी कोर सैंड डाल दीजिए, तो आपकी मिट्टी का जो टेक्सचर है वो बदल जाएगा। वो एक अच्छी वेल ड्रेनिंग एरेशन वाली सॉइल बन जाएगी। धीरे धीरे जब आप टिलिंग करते रहोगे अपने प्लांट में रेगुलरली, तो आपके प्लांट की मिट्टी अपने आप ही जड़ों के पास से हट करके और दूसरी जो उसके साथ सॉइल है उसमें मिक्स होने लगेगी। तो हमेशा अपना मूल उद्देश्य याद रखिए। आपका उद्देश्य प्लांट लाने के बाद कोई शील्ड या ट्रॉफी जीतना नहीं होता है। आपका उद्देश्य प्लांट लाने के बाद उसको लंबे समय तक मेंटेन रखना है। मान लो आप एक एग्लोनिमा लाते हो 600 रुपए की कीमत का और तुरंत ही ऐसा कुछ कर देते हो और फिर वो प्लांट तुरंत खराब हो जाता है। अब एक बात बताओ, पैसा खर्च हुआ बहुत सारा और आप एक दिन भी उसकी ब्यूटी को एंजॉय ही नहीं कर पाए, तो ऐसा क्यों करेंगे। पर रेड सॉइल जो होती है वो स्पेशली जो हम ज्यादातर इंडोर प्लांट लगा रहे हैं, खास करके जो हम अरॉइड्स लगाते हैं, उनके लिए हमेशा ही बहुत अच्छी होती है। इवन रबर प्लांट, फाइकस, इस तरह के जो प्लांट हैं, ये अपने नेचुरल हैबिटेट में उसी तरह की मिट्टी में ग्रो हो रहे हैं। जो मौसम है ये रिपोर्टिंग का मौसम है और आपको आपके जितने भी प्लांट्स रिपोर्टिंग के लिए ड्यू हैं उनको इस समय आप रिपोर्ट कर लीजिए। अगर आप एक सच में सक्सेसफुल गार्डनर बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ी अपने अंदर मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। क्यों मैच्योरिटी जरूरी है? क्योंकि जल्दी से किसी भी चीज से प्रभावित होकर के अनाप शनाप नहीं करने लगना है। गुलाब जैसे प्लांट में लोग के रेड सॉइल थी, हमने धो दिया और रिपोर्ट कर दिया। भाई गुलाब जो है वो पुणे में बहुत सुंदर होते हैं, आप वहीं से ज्यादातर गुलाब आ रहे हैं, कैलकाटा से आ रहे हैं। दोनों जगह की सॉइल, वहाँ की रेड सॉइल है और कोलकाता की क्लेई सॉइल है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत फाइन क्ले वहां पर नदियों में मिलती है जिसको कि यूज कर लेते हैं। और नर्सरी में क्लेई सॉइल यूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो मॉइस्चर को होल्ड कर लेती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट खराब नहीं होता है। और आपकी जो एग्लोनिमा, कैलेथिया, पीस लिली, ये जो ज्यादातर आते हैं वो इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से आते हैं। और वहां पर क्या होता है ना कि वहाँ हर तरह की मिट्टी मिलती है, पर मेजोरिटी ऑफ द मिट्टी जो है वो रेड है। और ये जो प्लांट है ये नेचुरल हैबिटेट में भी रेड सॉइल में ही पैदा होते हैं। आप अपने मॉन्स्टेरा को अमेंड करके रेड सॉइल में लगा के देखिए, आप अपने फिलोडेंड्रॉन्स को अमेंड करके रेड सॉइल में लगा के देखिए, शानदार ग्रोथ होगी, शानदार। तो इसलिए ये जो रेड सॉइल का चिल्ला चिल्ली है इसको बंद कर दो। प्लांट को कभी भी धो के बेयर रूट करके प्लीज मत लगाओ। अगर आप स्मार्ट तरीके से गार्डनिंग करेंगे, यानी कि आप स्मार्ट गार्डनर होंगे, तो आपके प्लांट्स लंबे चलेंगे, हेल्दी रहेंगे, बड़े बड़े दिखाई देंगे और आप भी खुश होंगे और आपके प्लांट्स भी खुश होंगे।